दोस्तों शाहीन बाग के अंदर चलाए जाने वाले बिल्डोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली ये बड़ी खबर आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो है राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर एक और बड़ा हमला। महंगाई को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है आगे इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर है वो है अब काशी के अंदर ज्ञान व्यापी मस्जिद में चल रहे सर्वे के बीच अब ताजमहल के अंदर भी बताया जा रहा है कि एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। इसको लेकर के बाकायदा कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई है। इस पर भी ताजा अपडेट आपको आगे विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश में जिस तरह से लगातार बिल्डोजर चलाया जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दबाया जा रहा है, इस पर हमारे देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 8 मई से पहले बिल्डोजर चलाया जाना था। फिलहाल खबर यह है कि 8 में यानी आज बिल्डोजर नहीं चला गया। उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के पास इतनी फोर्स नहीं थी कि जो है वहां पर जाकर के मामले को कंट्रोल कर सके। शायद इस वजह से इस कार्रवाई को रोका गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहीन बाग में चलाए जाने वाले बिल्डोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई गई है। और ये जो याचिका लगाई गई है ये कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगाई गई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं दरअसल इस याचिका में कहा गया क्या गया है। उससे पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद और मुसलमानों की दुकानों पर हाल ही में हुए अवैध बिल्डोजर कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में रामनवमी और जो है हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई यात्राओं को लेकर के जो हिंसा हुई थी उस पर यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन उसके बाद अब शाहीन बाग दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो नगर निगम प्राधिकरण है उसके निशाने पर है शाहीन बाग। तो अब शाहीन बाग के अंदर भी अवैध निर्माण गिराने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस कार्रवाई पर अभी 8 मई तक रोक लगी हुई है। लेकिन वही कम्युनिस्ट पार्टी ने शाहीन बाग में होने वाली बिल्डोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली नगर जो है निगम प्राधिकरण झुग्गी योजना बना चुके हैं। अगले हफ्ते में इस पर अमल होने वाला है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 4 मई को संगम बिहार में गरीबों के घरों पर बिल्डोजर चला गया था। अब सोमवार को ओखला शाहीन बाग को भी इसी तरह से गिराने का ऐलान किया गया है। तो इसके खिलाफ कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जिन गरीबों के घरों को जमींदोज करने का प्लान बनाया गया है उनको राहत देनी चाहिए। क्योंकि एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन एक घर उजाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। इस वजह से जो गरीब अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काट रहे हैं इस महंगाई भरे जमाने में, इस महंगाई के युग में, उनको जीने दिया जाए। और कुछ हद तक ये ठीक भी है। अभी आप देख रहे होंगे महंगाई की वजह से पहले ही लोग परेशान हैं और बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से देश में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों पर फोकस ना करके जिन लोगों के घर बने हुए हैं, जो लोग अपने यानी कि टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ी बना करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके घरों को भी अब गिराने का प्लान तैयार किया गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से बिल्डोजर चला करके किसी को फायदा पहुंचाया जा सकता है? खैर, सरकार है, प्रशासन है, कुछ ना कुछ तो सोचकर उन्होंने किया ही होगा। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, राहुल गांधी। तो दूसरी बड़ी खबर है राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और एक बड़ा बयान दिया है। अपनी यूपीए सरकार से मोदी सरकार की तुलना करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं उससे मोदी सरकार में बेचैनी शुरू हो गई है। आगे आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या है। आप पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर को लेकर के ये ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर
रेट से कंपैरिजन किया है। यूपीए सरकार यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब, और आज बीजेपी की सरकार जब है तब से रेट का जो कंपैरिजन है वो उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 से पहले, तब जो एलपीजी सिलेंडर था उसकी कीमत 827 रुपए थी, जिसमें 410 रुपए सब्सिडी मिलती थी। तो अगर 410 रुपए इसमें से निकाल देते हैं तो लगभग 417 रुपए के करीब का एक सिलेंडर पड़ता था। लेकिन आज जब 2022 आ चुका है, जब मोदी सरकार, अच्छे दिन वाली सरकार आ चुकी है, तब जो है देश में जो सिलेंडर का रेट है, जो गैस का दाम है, एलपीजी सिलेंडर का जो रेट है वो हो गया है 999 रुपए, यानी कि 1 रुपया कम है 1000 में। और सब्सिडी की अगर बात करें तो सब्सिडी पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। यह खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस मामले को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कंपैरिजन किया है और कहा है, आज देखिए अच्छे दिन लाने वाली सरकार ने सिलेंडर और महंगाई कहा है, और जिसको खराब कहा जाता है कि वो खराब 70 साल में सरकार चली है, उसके शासन में किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल था। और उन्होंने एक बात कही है, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत का और गरीबों का अगर कोई फायदा कर सकता है, उनके लिए काम कोई सरकार कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है। वही सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही गरीबों के लिए, बेरोजगारियों के लिए और जो है मध्यम वर्ग के लिए काम कर सकती है। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की ही प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो रही है, उनकी ही इनकम में, उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है, ना कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। आज गरीब तबका पूरी तरह से परेशान हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो मध्यम वर्ग था वो भी गरीबी रेखा में से नीचे जा रहा है, और जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, और इससे साफ आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छे दिन किसके राज में आ सकते हैं, अच्छे दिन लाने वाली सरकार कौन है। और उन्होंने एक शब्द कहा है कि यह हमारी आर्थिक नीति का मूल है कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की भलाई के लिए काम करना। यह हमारा जो है आर्थिक नीति का मूल है। हम इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं, ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है उनको फायदा पहुंचाना। यह हमारी सरकार का काम नहीं है। तो यह उन्होंने जो है बात कही है। और उन्होंने यह भी बताया है कि WHO की एक रिपोर्ट को साझा करते हुए कि हमारे देश में कोरोना के दौरान लगभग जो है 7 लाख से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई। ठीक है ना, 7 लाख से भी ज्यादा। लेकिन मोदी सरकार क्या बता रही है कि जो है सिर्फ 4.8 लाख ही लोग हमारे देश में यानी कि कोरोना से इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो WHO की रिपोर्ट को साझा करते हुए राहुल गांधी ने इस मामले पर भी मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।